हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए तो हम लोग अगले लेसन को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, इसमें हमको क्वेश्चन क्या करना है, मध्यमान हमको निकालना है। मध्यमान मतलब बीच की परमेय संख्या है, बीच की परमेय संख्या। जैसे मैं दो परमेय संख्या आपको दूंगी, आपको दो परमेय संख्याएँ दी जाएगी और पूछेगा कि इसके बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगा। मात्र एक सूत्र बताएंगे, मात्र एक सूत्र, उस सूत्र पर रहकर मध्यमान का टोटल क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। एक सूत्र, मात्र एक सूत्र। देखिए एक सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए, पढ़े भी होंगे। मध्यमान a+b/2, बस a+b/2। जहां जो a है ना, प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या, तथा जो b है, b दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। यही तो है, कुछ नहीं है। जैसे में हम कह दें कि मान लीजिए एक, जैसे में हम कहें कि बताइए 2 और 9 के बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी। लो 10 ले लेते हैं, 10 के बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी। तो देखो तो बीच में सर जी 2 और इसके बीच में कौन से, 2 के बाद से क्या आएगा जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर जी इसके बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी। तो इसके बीच में 3 इधर से काटो, 3 इधर से काटो, 1 इधर से, फिर इधर से, फिर बचा क्या, 6। तो क्या बड़ी छोटी संख्याएं हैं तो इधर छाट कर हम निकाल लेंगे। क्या बड़ी संख्याएं आएंगी फिर भी ऐसे छाट कर सकते हैं? नहीं, वैसे छाटना। अब उतनी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो उससे मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, संभव है ये नहीं है। तो देखो, तो अब हम क्या करेंगे सर जी, इसको सूत्र पे रखेंगे। तो हमने बताया कि मध्यमान का जो सूत्र होता है, मध्यमान का जो सूत्र होता है, सूत्र वो आता है आपका a+b/2। अभी हम बताए सर जी, a मतलब क्या होती है, जो पहली परमेय संख्या है तो 2, अब प्लस b क्या है, दूसरी परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या b, 2 क्या है, दूसरी परमेय संख्या 10 बटा में कितना, 2, और दोनों को जोड़ेंगे 12, 12 बटा में 2, जब इसको काटेंगे तो क्या आया, 6। और ऐसे भी किए थे तो बीच में यही आई थी, यही आई थी ना। तो ऐसे ही ये सूत्र को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पे लिखो इसको, जब भी अभी लिखिए, इस सूत्र को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मध्यमान का क्या है, सूत्र है, ठीक है, मध्यमान का सूत्र है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बस इसी सूत्र से कैसा भी क्वेश्चन कहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। बस मात्र एक सूत्र से, कौन सा है बोलो तो एक बार बोलिए तो। मध्यमान का सूत्र क्या होता है, a+b/2, a+b/2, a+b/2। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं, आप समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला क्वेश्चन है, कर रहा है कि -1 और -1/2 के बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी। और ऑप्शन में आपको दिया है पहला -1/2, दूसरा 1/2, तीसरी -3/4 और चौथा जो है विकल्प आपका 3/4। तो ये आपका क्या है, विकल्प है। तो सर जी इसके बीच में कौन सी परमेय संख्या आएगी। तो बीच में परमेय संख्या हम अभी बताएं, मध्यमान, मध्य मतलब बीच, मतलब मध्यमान का जो सूत्र बोले हम, a+b/2। सर जी a मतलब पहली संख्या, प्लस b के स्थान पे -1/2 और होल बटा में कितना, 2। अब क्या करें सर जी, प्लस माइनस -1/2 होल बटा में 2, इन दोनों का एलसीएम लीजिए ऊपर वाला, तो 2, इसे से भाग करेंगे 2 बार तो 2 एकम 2, और माइनस इसे से भाग करेंगे 1 बार तो 1 एकम 1। अब बाटा में 2, इसके बाटा कुछ नहीं तो 1 होता है। देखिए सर जी ऊपर तो -3 होगा, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर तो ×1, और ये वाला आएगा यहाँ पे तो 2 × 2,
जब इसको हल करेंगे तो -3 कितना 4 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में है जी सर जी, यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन है ना, तो बस ऐसे टिक मारना था। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ये पहली संख्या थी, ठीक है। देखो दूसरी भी ऐसे ही होगी, वो भी ऐसे ही होगा। बस कह रहे हैं ना, इस चैप्टर का जितनी भी क्वेश्चन है इसमें का टोटल नहीं करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, आपको खुद करना है। चलो देखो अगली भी, ये भी बहुविकल्पी ही है। कह रहा है दूसरी जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच में परिमेय संख्या कौन सी स्थित है? तो पहला आपसे कह रहा है 1/2, दूसरा आपसे कह रहा है -7/2 और तीसरा आपसे क्या कह रहा है 7/2 और अगला कह रहा है आपसे चौथा -1/2। यही तो सर जी, इसको भी वैसे ही करेंगे। हाँ वैसे ही करेंगे। आइए देखो होता क्या, हम लोग का हर सूत्र में मध्यमान का सूत्र लिखिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि तो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। सूत्र लिखने से रिवाइज होता रहेगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए सर जी, ए का स्थान पर रखेंगे -3 और प्लस बी का स्थान पर 4/2। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 है क्या? जी सर जी, बस कितना सिंपल है ना। हाँ कितना सिंपल है। ठीक, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो उसको क्या किया जाए, एक एक हल करवा देते हैं। नहीं कहोगे तो नहीं तो छोड़ भी देंगे आपके लिए, कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस उसका जो मीनिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है किसके किसके बीच में, हमसे कह रहा है क्या 1 और -1 और 1। तो मध्यमान का सर जी हम लोग सूत्र अभी पढ़े, मध्यमान का सूत्र पढ़े ना क्या सर जी? मध्यमान का आपने सूत्र बताए, मध्यमान का सूत्र हमने बताया a + b/2। सर जी a क्या है, पहली संख्या, a पहली परिमेय संख्या -1 प्लस b क्या है, दूसरी परिमेय संख्या /2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0/2 और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं क्या आता है, 0 ही आता है। क्या आता है जी, 0 हो गया। कितना सिंपल है। हाँ आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। ठीक, हटाते हैं, अगला देखा जाए। बस यहाँ पे मान चेंज होगा और कुछ है नहीं। कौन सा क्वेश्चन, चौथा, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, 1/3 और 3 के बीच में परिमेय संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो ज्ञात किया जाए तो 1/3 चलो। तो सर जी हम लोग को होता है क्या है, मध्यमान a + b/2। सर जी a का स्थान पर रखेंगे 1/3 और प्लस b का स्थान पर रखेंगे 1/2 तो 2। जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। इसे इससे भाग करेंगे 2 बार तो 2 एकम 2। इसे इससे भाग करेंगे कितने बार, 3 बार तो 3 एकम 3। बटा में कितना, 2/1। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5/6 और 2/1, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ पे। तो 5 एकम 5, 6 × 2, जब गुणा करेंगे तब 5 बटा में कितना, 12। क्या हुआ आंसर। अगला फिर 5 नंबर, कुछ है नहीं, बस सूत्र को भी इस बार नहीं हटाते हम, ऐसा ही है। 5 नंबर कितना है आपका, कह रहा है कि माइनस, इसका भी 0 आएगा और 7 बटा कितना, 8। देखो मान रखिए तो -7 बटा कितना, 8 और प्लस 7 बटा कितना, 8 बटा में कितना, 2। एलसीएम लेंगे, कोई फायदा नहीं है। सर जी ये प्लस ये माइनस कट गया तो 0 बटा में कितना, 0
और जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं कितना आता है, 0 आता है। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। बस जो सूत्र बताए ना, ये सूत्र अगर याद है तब तो आप माध्यमान निकाल लेंगे, सूत्र नहीं याद है तब तो दिक्कत होगी। ठीक, देखिए हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला भी ऐसे ही होगा। ठीक, कौन सा, 6 नंबर। 10 तक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करवा देते हैं आपके लिए। देखो फिर 6 नंबर क्या कहा कि -3/5, -3 आपका 5। अगला है 8/3। तो क्या किया जाए सर जी, मान रखिए, करना क्या है, ए के स्थान पे -3/5 और प्लस बी के स्थान पे 8/3, होल बटा में कितना 2। जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो 15, इसे हम भाग करेंगे 3 बार, तितरी के कितना 9, ऐसे इसे भाग करेंगे 5 बार, 8 पर कितना 40 बटा में 2। सर जी अब क्या करें, कुछ नहीं, इसमें से इसको घटाइए। तो जब घटाएंगे इसमें से तो 31 बटा में कितना 15 और होल बटा में 2 के पावर 1। ये वाला जाएगा ऊपर, ये वाला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो 31 गुणे 1 और बटा में 15 गुणे कितना 2 बराबर आपका हो जाएगा 31 से 31, 15 दूनी 30। ये रहा आपका क्या, मध्यमान परमेय संख्या। देखो मध्यमान निकालने के लिए बीच में कितनी परमेय संख्या आएंगी, जब आप 9 में जाएंगे ना तो 9 में भी निकालने के लिए एक ऐसे ही तरीका है। तो वहाँ पे जानते हो क्या पूछेगा, ऐसे ही 2 परमेय संख्या देगी और कहे कि इसके बीच में 6 परमेय संख्या निकालिए, 7 परमेय संख्या निकालिए, 5 परमेय संख्या निकालिए। तो 9 का जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये 9 में कि 10 में, शायद 10 में होता है क्या, 9 में, ऐसे ही है 9 में होता है। ठीक, तो जो पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, सर जी अगला 7 नंबर। 7 में आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि -5/4, -5/4। फिर से अगला क्वेश्चन कहा -1 कितना 6। ठीक, सर जी इसको भी वैसे ही करेंगे। हाँ, करना कुछ नहीं है, मान रखो ए के स्थान पे -5/4 और प्लस बी के स्थान पे -1 कितना 6 होल बटा में 2। -5/4 प्लस -1/6 होल बटा में कितना 2/1। ठीक है, अब क्या किया जाए सर जी, कुछ नहीं, इन दोनों के एलसीएम लीजिए कितना 12, इसे से भाग करेंगे तो 3 बार, 3 × 5 = 15 माइनस इसे से भाग करेंगे 2 बार तो 2 × 1 = 2 होल बटा में 2/1। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -17 माइनस क्या 17 बटा में 12 2/1। ये वाला जाएगा ऊपर, ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक, तो जाएगा यहाँ पे तो -17 गुणे 1 और ये आएगा यहाँ पे तो 12 गुणे 2। तो जब इसको हल करेंगे तो -17 बटा में कितना 24। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, तो चलिए हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यही है, कुछ है नहीं, बस आपको एक सूत्र याद है तो एक सूत्र पे इस चैप्टर को आप धुआं उड़ा देंगे। एक चैप्टर अगर आपको एक सूत्र याद है तो इस चैप्टर में कुछ दम है नहीं। ठीक, चलिए देखो 8 नंबर क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्या अच्छा ही है। 8 नंबर कह रहा है कि 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। फिर से कह रहा है और 4 सही 3/8, 4 सही 3/8। तो दोनों क्या कीजिए, हल कीजिए। कहने का मतलब हल कीजिएगा, मध्यमान ही ज्ञात करना है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र बताए थे, तो इसको क्या कीजिए सर जी, एक परमेय संख्या के रूप में बदल लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि ए का मान है हमारा कितना 1 सही 3/4। तो इसको जब बदलेंगे तो इसे इसमें गुणा करके ये जोड़ते हैं, इतना तो पता ही होगा। तो जब 4 × 4 = 4, 3 7 7/4 और जो बी का मान है तो आपका है यहाँ पे कितना 4 सही 3/8। जब इसको बदलेंगे और 4 के 32 32 33 34 35 तो 35/8। कितना सिंपल है। आइए अब ये मान दोनों क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सर जी ये 35/8 होल बटा में कुछ नहीं तो क्या है 2 है।
दोनों के एलसीएम लेंगे सर जी 8 ही होगा, इसी से भाग करेंगे 2 बार तो 7 दूना हो जाएगा 14, और प्लस इससे भाग करेंगे कितना 1 बार तो 35 से कम 35 और होल बटन में 2 जोड़िए 9 4 ये वाला जाएगा यहाँ पे तो 8 दूने कितना 16 हो गया। कितना सिंपल है, बस सही में था यहाँ पे, सही में चेंज करना आपको आता ही होगा। ये तो 3-4 के क्लास में बताया जाता है, 3-4 के क्लास में क्या कहता है बताया जाता है। ठीक, चलो और 2 क्वेश्चन है उसको भी हल कर ही लिए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही है कि कुछ अलग है, देखते हैं। नौवा भी यही है, कह रहा है कि -9 नंबर -1 सही 2/7 -1 सही 2 कितना 7 और 9/2। देखिए सर जी यहाँ पे a बराबर आपको दिया गया है -1 सही 2/7 और यहाँ पे जो है तो इसको पहले बदल लिया जाए तो 2 एकम 7 एकम 7 7 एकम 7 7 को 8 को 9 को बटा में कितना 7 और b का मान आपको दिया कितना 9/2। सर जी मध्य मान का जो सूत्र होता है मध्य मान का सूत्र हमने क्या बताया a + b/2। a के स्थान पे आप रखेंगे कितना -9/7 और प्लस b के स्थान पे रखेंगे 9/2 होल बटन कितना 2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 14, इसे से हम भाग करेंगे कितनी बार 2 बार तो 9 दूना 18, ऐसे से हम भाग करेंगे 7 बार तो 9 7 63 होल बटन कितना है 2। इसमें से क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो सर जी 8 में से 13 जाएगा 9 10 11 12 13 बचे कितना 5, यहाँ बचे कितना 5 5 में से 1 जाएगा 4 और बटन में 14 दूनी कितना 28। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। क्या हुआ आंसर, कितना सिंपल है, बस एकमात्र सूत्र याद है तो आप टोटल क्वेश्चन क्या कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा 10वां है लास्ट है, इसी वजह से थोड़ा सा इस जो क्वेश्चन हम लोग जैसे किए उसके आधार पर तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं तब तक आप चलिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इसको क्या कर दिए नोट कर दिए ताकि आपका समझ जाना हो। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसको यहाँ पे जो भी मान है ये वाला 1/2 -2/3 अब +1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना व्यक्त कर लेते हैं उसके बाद से जो कहेंगे देखेंगे। तो जब इसको हम व्यक्त करेंगे तो पहले कोष्टक के अंदर को हल करते हैं। सर जी आपने बताए थे हल करेंगे 4 × 12, इससे से हम भाग करेंगे कितनी बार 4 बार। तो इस 2 में 4 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसे से हम भाग करेंगे तो 3 बार, 3 से इसमें गुणा करेंगे। उसके बाद से सर जी 1/2 और -4 दूनी 8 3 एकम 3 बटा में कितना 12 1/2। सर जी इसको जब हम करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो -5 बटा कितना 12। इस जब दोनों को 5 एकम 5 कटने वाला तो है नहीं, 12 दूनी कितना 24। तो हमसे क्या कहा था कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दीजिए। अब देखो आगे क्या कर रहा है, के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परमेय संख्या इतना और इतना के बीच में स्थित है। इतना और इतना के बीच में यह स्थित है या नहीं, इसके लिए हमको मध्य मान का सूत्र लगाकर इसको a और इसको b मान का मध्य मान का सूत्र लगाकर उसके मध्य मान का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि इसके बीच में स्थित है या नहीं है। ऐसे कैसे हम बता सकते हैं। तो सर जी क्या किया जाए, मध्यमान का सूत्र लगाया जाए, दूसरा कोई चारा है नहीं। तो चलिए मध्यमान का सूत्र हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं। तो सर जी मध्यमान आपने अभी बताया बीच की संख्या, मध्य मतलब बीच का ही होता है। तो मध्यमान बराबर आपने बताया a + b/2। तो सर जी इसमें a कौन मानेंगे, यही तो परमेय संख्या है, परमेय संख्याओं। तो 2/3 और प्लस सर जी b का मान कितना है, कहाँ यहाँ पर है 1/4 और बटा में कितना है 2। तो जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 4 × 3 कितना हो गया 12।
तो इसे से भाग करेंगे 4 बार, तो इसमें आकर 4 से होगा गुणा। इसे से भाग करेंगे 3 बार, 3 से 1 में होगा गुणा और बटा में है 2। अब क्या करें सर जी, करना कुछ नहीं, गुणा करो, 4 दूनी 8 प्लस 3 1 कम 3 और बटा में है 12, होल बटा में कितना 2। ठीक है, अब देखिए इसके बटा कुछ नहीं तो 1 हम लगा ही सकते हैं। ठीक, देखो इन दोनों में से घटाएंगे तो -5, यहाँ पे 12, होल बटा में 2 के पावर 1, ये वाला जाएगा ऊपर, ये वाला जाएगा यहाँ पे। तो जब ये वाला यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, -5 गुणे 1 और 12 गुणे कितना 2, तो -5 1 कम 5, अब 12 दूनी कितना 24। तो क्या देखो तो ये वाला और ये वाला बराबर है, हाँ बराबर तो है। तो कहेंगे हाँ, क्या कह दिया जाए कि हाँ परिमेय संख्याओं 1/2 और 1/4 के बीच में स्थित है। स्थित है क्या, P/Q। जो हम लोग परिमेय संख्याएं हल किए थे तो वह इतने और इतने के बीच में स्थित है। हमसे यही नहीं पूछा था स्थित है, तो बोलेंगे हाँ है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप या नोट कर लीजिए। देखिए काम क्या कीजिए, जब हम हमारे वीडियो को देखा कीजिए तो कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। जब हम क्वेश्चन शुरू करें समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को रोकिए, उसके बाद से उसको क्या कीजिए, उसको अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। अगर जहाँ तक हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा इस क्वेश्चन को हल करना शुरू कीजिए। जहाँ ना समझ में आए फिर पुनः पोज करके देखा कीजिए। ऐसे देखने से आपको क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, टोटल हम विषय यहीं पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप मन लगा कर, दिल लगा कर क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी किया कीजिए। देखिए आप लोग कहे थे तो हम और 3 टीचरों को क्या कर दिए हैं, आपके बीच लाए हैं। और क्या हिंदी के लिए लाना बाकी है तो वो भी किसी न किसी दिन आपसे क्या है रूबरू करवा देंगे सर जी से। ठीक, लेकिन आप हमको सपोर्ट तो करो यार, सपोर्ट करोगे तभी तो, इतना हम मेहनत करते हैं हम सभी लोग, सपोर्ट कीजिए। ठीक, दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए, वीडियो देखा कीजिए, तभी तो करेंगे। चलिए तो वीडियो यहीं पे क्या करते हैं, रोकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर ही देते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।